चलिए आगे बात करेंगे आज के महा उपाय की, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़े हैं बुलंदशहर से नितिन। जानते हैं उनकी क्या समस्या है और आचार्य जी उनकी समस्या का समाधान करेंगे। नितिन, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार नितिन जी, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1987। जी। समय है 5:10 जी। सुबह के। जी। और जन्म स्थान है बुलंदशहर। जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पे 7.5 शनि की ग्रह बताई हैं। जी। तो इसके लिए मैं क्या पूजा पाठ कराऊँ कि जो मेरे को मतलब शांति रहे। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी राशि जो है वो वृश्चिक राशि है और शनिदेव जो है वर्तमान समय में तुला में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो निश्चित ही वृश्चिक राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए ढैया 7.5 की स्थिति रहती है। ऐसे में हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि शनिदेव से संबंधित आप कुछ छोटे छोटे उपाय करें। अभी एक खास एपिसोड हम लोगों ने इसी सारी अवस्था को लेकर के किया था, सारी परिस्थितियों को लेकर के किया था। शनिदेव के निमित्त आपको शनिवार के दिन खासतौर पे यानी कल आपको किसी भी शनि के मंदिर में जाकर के या पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। वो दीपक आप लगा सकते हैं। दीपक में अगर आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, तो आप आटे का दीपक अपने हाथ से प्रयोग कर सकते हैं। उसमें लोहा, एक टुकड़ा लोहे का डाल सकते हैं, कील डाल सकते हैं लोहे की, एक चुटकी आप काला तिल डाल सकते हैं, तो भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सादे तरीके से सिंपल एक सरसों के तेल का दीपक भी लगाते हैं तो भी लाभ मिलेगा। शनि चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना, शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और किसी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को भोजन खिलाना, भोजन देना, मीठा और नमकीन भोजन, क्योंकि शनिदेव की प्रवृत्ति जो है वो थोड़ा चटपटा भोजन करने की है मीठे के साथ साथ। तो मीठा और नमकीन भोजन इसलिए दोनों बताते हैं शनिदेव के लिए। किसी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को आप भोजन कराएं, काले वस्त्र का दान करें, तत्काल लाभ मिलेगा। और अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बेहद खास है। आज के महा उपाय को माता पिता यानी अभिभावकों को अपनी संतान के लिए, अपनी संतति के लिए बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए ये उपाय, और इस उपाय को करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी कृष्ण मंत्र बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग यदि आप अपने दिनचर्या में करते हैं, रोज पूजा के समय में करते हैं, तो आप अपने संतान का भविष्य बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही उज्जवल बना सकते हैं। और इससे आपके बच्चों का समग्र विकास होगा, यानी जो ग्रोथ होगी वो बहुत पॉजिटिव होगा और उनका जो भविष्य होगा वो बहुत ही सुनहरा हो सकता है। बच्चों की तरक्की के लिए हर माता पिता को इस मंत्र का, भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। माता पिता और संतान के बीच रिश्ता जो होता है वो बहुत ही अटूट बंधन का संबंध है। आज के दौर में अनेक अवसरों पर माता पिता और संतान के बीच अपेक्षा या महत्वाकांक्षा के चलते रिश्तों में तनाव व मनमुटाव भी देखा जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस हम लोगों के सामने आते हैं। लेकिन सच यही है कि माता पिता यानी अभिभावकों की जो भावनाएं होती हैं वह संतान के लिए बहुत ही गहरी और निस्वार्थ होती हैं। यही कारण है कि हर माता पिता भी अपने पुत्र और पुत्री के लिए या दोनों के सुख की सुविधा के लिए तरक्की चाहते हैं और उनकी कामना करते रहते हैं, उनके लिए पूजा पाठ और प्रार्थना करते रहते हैं, जिसके लिए वो जीवन में हर संभव प्रयास करते हैं, हर प्रकार से कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस संबंध में धार्मिक उपायों की बात करें तो शास्त्रों में कुछ ऐसे सरल मंत्र, कुछ ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिनका नियमित रूप से कुछ देर के लिए ध्यान करना, जाप करना संतान को तन, मन और धन सभी परेशानियों से बचाता है, उनको हर तरीके से परिपूर्ण करता है, उनके तन को सुरक्षित रखता है, मन को बहुत स्वच्छ रखता है, पवित्र रखता है और धन से जो है वो हमेशा मजबूत रहते हैं। अब बात करते हैं कि ये मंत्र कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र जो है आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आपको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। उनका चरित्र जो है वो अपनी माता पिता और संतान के रिश्तों के लिए बहुत ही आदर्श चरित्र है। साथ ही वह हर संकट से रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजनीय भी हैं। तो आइए जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का कौन सा मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की आपको पूजा करनी है। बाल कृष्ण की गंध, अक्षत, फूल अर्पित करके आपको पूजा करनी चाहिए। खासतौर पर मक्खन और मिश्री, जिसे माखन मिश्री कहते हैं, उसका आपको भोग नैवेद्य अर्पित करना है और उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप किसी भी जातक के लिए, खासतौर पर किसी भी अभिभावक के लिए बहुत ही चमत्कारी है। वह अपने बच्चों को बहुत अच्छा भविष्य दे सकते हैं और स्वयं भी अपने जीवन में जो कष्ट है उसको भी दूर कर देते हैं।
आपको आपकी सुविधा के लिए ये मंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है और किस प्रकार उच्चारण करना है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। आप इस मंत्र को एक बार पुनः सुन लें और इसका जाप आप करते रहें निरंतर। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का चमत्कार अनंत है। बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने इस मंत्र के चमत्कार को देखा है, गृहस्थों ने इस मंत्र के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव किया है। तो आपको भी इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। आप स्वयं अपना और अपने परिवार का, अपनी संतति यानी अपने संतान का कल्याण इस मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करें, भगवान श्री कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। जय श्री कृष्ण। आपका कल्याण करेंगे भगवान कृष्ण, आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। नमो नारायण। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर। नमस्कार।